हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आपके लिए एक खुशखबरी की बात है कि जो स्कॉलरशिप की डेट थी 30 नवंबर लास्ट डेट आपकी, वो 30 नवंबर से आपका एक्सटेंड होकर 10 जनवरी तक हो गई है। 10 जनवरी तक हो गई है। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया था और इसको मेंशन करके पूरा डिक्लेयर कर दिया था। अब आगे की आज की बात करेंगे कि जैसे हम ऑनलाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन फाइनल प्रिंट निकालेंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और उसके बाद संस्था में जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें जमा होगा तो किस सीरियल से जमा होगा और कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल में आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको संस्था में क्या चाहिए जमा करने के लिए? 2 फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र, आपने आवेदन पत्र जो आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे, आवेदन प्रमाण पत्र, इसको जमा करना पड़ेगा। आवेदन पत्र के ऊपर आपको साइड में एफिक्स करना होगा आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। फिर आपकी क्या होगी, उसके बाद अगला लगेगा आपका 10th हाई स्कूल का मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और आपका 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। क्लियर? उसके बाद यदि आपके पास ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं तो उनको इतना तो लगाना है साथ में, और यदि वे फर्स्ट ईयर में हैं तो 12th तक ही उनका डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि सेकेंड ईयर में है तो उनको अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर हो या लास्ट ईयर हो, उसका मार्कशीट आपको लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद ये आपका सीक्वेंस से बताया जा रहा है। इसके बाद आपका डोमेसाइल निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। फिर उसके बाद निवास के बाद जाति प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद सीक्वेंस से आपका आय प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र के जस्ट पीछे इसका वेरिफिकेशन लगेगा, वेरिफिकेशन इसका लगेगा। तीनों का जाति के बाद इसके पीछे जस्ट वेरीफाई आपका लगेगा, वेरिफिकेशन। फिर आय का भी तीनों का वेरिफिकेशन आपका लगेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, आईडी कार्ड, जो कॉलेज की आपकी आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, आईडी कार्ड, इसकी एक प्रति लगेगी। उसके बाद आपका आधार कार्ड, जो आपके बैंक से जुड़ा होता है आधार, उसी बैंक को आप मतलब उसी पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी लगाएंगे। आधार कार्ड, इसके बाद आधार कार्ड के पास आपका बैंक पासबुक, जो भी आपके पास अकाउंट है उसकी बैंक की पासबुक, और वो बैंक आप देंगे जिसमें आपका आधार लिंक हो। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यदि नहीं ऐड होगा, केवाईसी उसकी कंप्लीट नहीं होगी तो केवाईसी उसको करा लीजिएगा। एक बार आप जा कर के साइबर कैफ़े पे चेक कर लीजिएगा, जहाँ से आपका पैसा निकलता है आधार कार्ड से, वहाँ आप चेक कर लीजिएगा पैसा निकल रहा है या पैसा चेक हो रहा है अकाउंट में या नहीं। वही पासबुक और वही अकाउंट आपको स्कॉलरशिप में देना है। क्लियर? यदि कॉलेज की डिमांड होती है तो कॉलेज की कई जगह पे क्या डिमांड होती है कि आपकी जो आधार कार्ड है और बैंक पासबुक, इसमें फादर का भी मांगते हैं, फादर का मांगते हैं या फिर आपका मदर का मांगते हैं। दोनों में से किसी एक का आप दे सकते हैं। आधार कार्ड और पासबुक इनकी दोनों मांगते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका आइए अगला है आपका गैप एफिडेविट। गैप का मतलब आपका, जैसे कि मान लीजिए आपने 2017 में इंटरमीडिएट कर लिया और ग्रेजुएशन में आप 2019 में आपने एडमिशन ले लिया, तो इस बीच में आपका 1 ईयर का गैप हो गया, तो इसके वजह से इसका गैप एफिडेविट लगेगा, नोटरी, जो 10 रुपये के स्टैम्प पे आपका होना चाहिए। क्लियर? गैप एफिडेविट के बाद आपका एक और लास्ट में एफिडेविट लगता है। यदि संस्था की डिमांड होगी तभी लगेगी, अन्यथा आपको नहीं जमा करना है। तो उसमें क्या चाहिए आपका, स्कॉलरशिप एफिडेविट,
स्कॉलरशिप एफिडेविट। जैसे कि यूपी कैडेट के अंतर्गत आपका 50,000 स्कॉलरशिप आती है, ठीक उसी प्रकार उसमें स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट इसमें लगता है। एफिडेविट इसमें लगता है क्यों? क्योंकि इसमें लिखा होता है कि यदि आप किसी अन्य संस्था से भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं और यहाँ से भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, यदि इस दशा में पकड़े गए तो आपको दंडवत 10% के साथ और प्लस जुर्माना लगेगा, जेल की सज़ा भी होगी। तो इसके वजह से ये आपका स्कॉलरशिप एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पे लगता है। यदि संस्था आपकी मांगती है ये, तब जमा करना होगा, अन्यथा नहीं करना होगा। क्लियर? उसके बाद जो सभी आपकी फ़ोटोकॉपी हो गई, फ़ोटोकॉपी की एक सेट, आपको टोटल 2 सेट बनवानी है, 2 सेट जमा करना होगा संस्था में, और प्रत्येक सेट के फ़ोटोकॉपी पे आपका ज़रूर सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर आपका प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स पे आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर? यदि आप पासबुक पे फ़ोटोकॉपी की वजह से आपका मिसप्रिंट हुआ होगा, बैंक पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड, तो उसको आप पेन से ऊपर लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में आपका नीचे मोबाइल नंबर फर्स्ट वाला जो फ्रंट पेज होगा, आवेदन एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस पर आप मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा। क्योंकि यदि आपको कोई भी संस्था से दिक्कत होगी तो संस्था आपको तुरंत कांटेक्ट करके उसका सलूशन करा के आपका हो जाएगा। यदि आपको कोई गलती हो गई है, सपोज़ किसी आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, तो आपको करेक्शन डेट आएगी। करेक्शन डेट आएगी आपका लगभग 22 जनवरी तक, 22 जनवरी तक या उससे पहले आएगी। तो आप चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा कि कब स्कॉलरशिप की करेक्शन डेट आ गई है। तो आज का सेशन आई होप समझ में आ गया होगा, यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।